हेलो। हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए आज फिर आ चुके हैं हम लोग आप लोगों के लिए एक नया सा वीडियो लेकर, जो कि हमारा पार्ट थर्ड है। जी बच्चों, पार्ट थर्ड वीडियो आपके क्लास 10th के मैथ का एक सर्कल चैप्टर है। जिस सर्कल चैप्टर का हमने इससे पूर्व 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यह तीसरा वीडियो है जो आप लोगों के लिए इस वीडियो में खास तौर पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। बच्चों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दूं कि अगर आपने हमारे इस EMS क्लासेज को सब्सक्राइब किया तो ठीक, नहीं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए कि आने वाला जो आपका कुछ दिन बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम का, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अभी इस समय इस चैनल पर एक अच्छा, सबसे अच्छा और अच्छा सवाल तैयार करके आप लोगों को शेयर किया जा रहा है। जी बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि मेरा नाम सुमन कुमार, EMS क्लासेज आप अभी चैनल देख रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th एवं 12th के मैथ का कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों के लिए इसी चैनल पर इंग्लिश, मैथ एवं साइंस पेपर का हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिया जाएगा। जी बच्चों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हम लोगों के साथ इसी तरह बने रहें, अभी भी और आने वाले समय में भी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फिर से, आज आपके लिए क्लास 10th मैथ का सर्कल चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो है। बच्चों, पार्ट थर्ड वीडियो है। अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो को अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है, तो आप पहले जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, फिर आप पार्ट थर्ड को देखें तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो बच्चों चलते हैं पार्ट थर्ड का। यह पहला सवाल हमारा है आज का जो ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P पर, बच्चों आप ध्यान से सवाल को सुने, चित्र बनाएंगे, हम चित्र को समझें, सवाल स्वतः बन जाएगा। कहता है ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु, मीन्स एक कोई वृत्त है, उस वृत्त का केंद्र बिंदु O है। कहता है वृत्त के बिंदु P पर PQ एक स्पर्श रेखा है। बच्चों, कोई एक वृत्त है, उसका केंद्र बिंदु O है, उस वृत्त के कोई एक बिंदु है जिसका नाम P है। P बिंदु पर PQ एक स्पर्श रेखा है। तो यदि डेल्टा OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज हो तो एंगल OP एंगल OQP का मान ज्ञात करें। चलते बच्चों, सबसे पहले इसमें वृत्त की बात हुई तो हमने एक सबसे पहले वृत्त बनाने का निर्णय लिया। ये रहा हमारे सामने एक अच्छा सा वृत्त। बच्चों, एक वृत्त रहा, इस वृत्त में केंद्र है हमारा O, यहां लेते हैं O। कह रहा है वाले वृत्त के बिंदु P पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं P। कहता है P पर PQ स्पर्श रेखा है। इस वृत्त के इस बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा है वो हमारा P एवं Q है। कह रहा है स्पर्श रेखा है, यदि डेल्टा OPQ अब देखिए, अब डेल्टा बता दिया हमें OPQ, तो हमें इसे मिलाना ही पड़ जाएगा, तब जाकर हमें बनेगा यह एक डेल्टा हमारा OPQ। एक समद्विबाहु त्रिभुज हो तो OQP का मान बताइए।
ओ क्यू पी, अर्थात इस एंगल का, इस कोण का हमें मान निकालना है बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इसमें लिखते हैं, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु P से PQ स्पर्श रेखा खींची गई है। यह दिया हुआ है बच्चों। और इसमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा OPQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए डेल्टा हमारा OPQ अगर है, यह अगर डेल्टा हमारा त्रिभुज कौन सा है, यह समद्विबाहु, तो इसमें हमें OP और PQ ही बराबर हो सकता है। इसमें OQ के बराबर, OQ किसी और के बराबर नहीं हो सकता, या फिर OQ के बराबर कोई और दूसरा भुजा नहीं हो सकता। अगर इसमें अगर कोई दो भुजा बराबर है तो वह OP एवं PQ ही बराबर हो सकता है। क्यों, इसका भी जवाब आप हमसे लीजिए। इसलिए कि वृत्त के किसी बिंदु से या वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात यह त्रिज्या है, यह स्पर्श रेखा है, एक दूसरे पर यहाँ लंब है, तो यहाँ बनेगा समकोण, और समकोण के सामने वाले भुजा को कहते हैं कर्ण, और कर्ण के बराबर कोई और भुजा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। इसलिए OQ के बराबर कोई और भुजा नहीं हो सकता। अगर इसमें हमें दे रखा है कि यह त्रिभुज हमारा समद्विबाहु है, अर्थात कोई दो भुजा बराबर है, तो बस यही दोनों भुजा हमारा बराबर हो सकता है, हो सकता है और हो सकता है। बच्चों इतना कुछ लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं एवं OP बराबर PQ। अब देखिए आगे में कि हमें निकालना है एंगल OPQ का मान, इस तथा यार फिर तब एंगल OQP का मान ज्ञात करें। बच्चों OQP का मान ज्ञात करेंगे। अब बताइए यहाँ पर सबसे पहले, अगर यह दोनों भुजा बराबर है तो Q और O दोनों कोण क्या होगा जी, बराबर होगा। हम यहां से लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, OPQ में, OPQ समकोण त्रिभुज में क्या सब हो सकता है बच्चों। यहां हो गया OP बराबर PQ, क्या है तो दिया है। अगर यह दिया हुआ है तो आप बताइए, इसलिए एंगल POQ बराबर एंगल OQP, मतलब यह अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो यह दोनों कोण हमारा बराबर है। अब जरा सोचिए कि अगर यह दोनों कोण बराबर है तो समकोण त्रिभुज OPQ में किसी दो न्यून कोण का योगफल कितना होगा, मात्र और मात्र 90 डिग्री। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए एंगल OQP प्लस POQ, OQP और POQ, एंगल POQ बराबर कितना होगा तो मात्र 90 डिग्री। बच्चों हमने आपको कहा अगर कोई एक त्रिभुज है, इसमें जो दो भुजा बराबर है, इसके सामने वाले दोनों कोण बराबर होता है, यह हम जानते हैं। यह दोनों कोण बराबर हो गया, इन दोनों बराबर भुजा के कारण यह दोनों कोण बराबर है। तो अब यहाँ पर दूसरी बात हमें क्या मिला, हमें यह मिला, यह अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का योगफल मात्र 90 डिग्री होगा। तो हमें देखिए ये कोण पता नहीं, ये कोण हमें निकालना है, और यह दोनों कोण अगर बराबर है तो इस त्रिभुज में यह दोनों कोण तो न्यून कोण है,
क्यों? क्योंकि यह तो समकोण है। अगर यह दोनों न्यून कोण हैं तो इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखिए यह दोनों कोण ऊपर में देखिए बराबर आया था, हमें यहाँ से किसका मान निकालना है? ओ क्यू पी का। ओ क्यू पी का मान निकालना है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओ क्यू पी प्लस ये क्या है? पी ओ क्यू। तो देखिए पी ओ क्यू के बराबर कौन सा कोना? पी ओ क्यू के बराबर होगा ओ क्यू पी, मतलब यह दोनों कोण बराबर है। तो बताइए पी ओ क्यू की जगह पर क्या रख सकते हैं? ओ क्यू पी। जी हाँ, पी ओ क्यू की जगह पर हम रख सकते हैं ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी, और बराबर में यहाँ 90 डिग्री। अब जरा इन दोनों को देखें क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 एंगल ओ क्यू पी बराबर 90 डिग्री। अब जरा बच्चों इसका अगर हमें वैल्यू निकालना है, देख सकते हैं ओ क्यू पी का, तो क्या होगा? यह दो उधर चला जाएगा इसलिए एंगल ओ क्यू पी बराबर 90/2। क्या बताइए, तो ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा? 45। यहां से लिख सकते हैं एंगल ओ क्यू पी बराबर 45 डिग्री, या फिर अतः, और इसको हम लोग क्या मानेंगे? आंसर। बच्चों ओ क्यू पी का मान आ चुका है 45 डिग्री। देखिए यह सवाल कितना अच्छा है, और इस टाइप का सवाल तो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही इस वर्ष भी आपको मिलेगा। इसलिए आप इस सवाल को देखें, नोट करें, सबसे पहले लिखें इसको। हेलो बच्चों, आ चुके हैं अब हम लोग सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की टीपी और टी क्यू। जी बच्चों, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त की टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, कहता है एक हमारा कोई वृत्त है, देखते हैं यहां पर देखिए, एक हमारा कोई यह वृत्त रहा, इस वृत्त की जो केंद्र बिंदु है वह क्या है? ओ है। कह रहा है ओ केंद्र वाले इस वृत्त की जो केंद्र बिंदु है ओ है, वृत्त की टी पी एवं टी क्यू स्पर्श रेखा है। टी से पी और टी से क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए हम यहां से मान लेते हैं, एक इधर दूसरा इधर, तो ये रहा हमारा टी। तो हमें निकालना है टी पी एवं टी क्यू। टीपी टीपी एवं टी क्यू दो क्या है? तो स्पर्श रेखा है। कह रहा है कि पीओ क्यू 110 डिग्री। कहाँ है? पीओ क्यू ये रहा, पीओ और ओ से क्यू। बच्चों इसका वैल्यू दे रखा है हमें 110 डिग्री। पीओ क्यू 110 डिग्री, पीओ क्यू ये वाला मान 110 डिग्री। तब पी टी क्यू कहाँ है? पी टी क्यू ये वाला मान हमें निकालना है। कहते हैं पी टी क्यू का मान ज्ञात करें। बच्चों पी टी क्यू इस कोण का हमें मान निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे दिया है। बच्चों आप इसमें देख सकते हैं, यह इस वृत्त का यह टी बिंदु एक बाहर वाला बिंदु है, पी बिंदु इसका एक स्पर्श बिंदु है, क्यू बिंदु एक दूसरा स्पर्श बिंदु है, और टी पी एवं टी क्यू दो दो स्पर्श रेखा है। दिया है वृत्त की टीपी
और टी क्यू दो स्पर्श रेखा है। बच्चों यह हमें सवाल में दिया हुआ है कि वृत्त की टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा है। आगे हमें दिया हुआ है एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। तब किसका मान, तो एंगल पी टी क्यू का मान ज्ञात करें। बच्चों इसका मान हमें निकालना है। चलिए आप सबसे पहले इसमें देखिए क्या सब है। चतुर्भुज देखिए ओ पी टी क्यू एक हमारा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में सोचिए किसी चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल या फिर चारों कोणों का योगफल कितना होगा बच्चों, 360 डिग्री। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी बराबर इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हम कर लिए, कितना मिलेगा हमें, 360 डिग्री। चलिए ओपीटी का मान बताइए। ओपीटी का मान यहां से ये देखिए, अब समझ में आ रहा होगा कि किसी वृत्त के या वृत्त के किसी स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या लंब होती है। अर्थात यह एंगल 90 का, यह दूसरा एंगल 90 का। तो ओपीटी का मान बताइए। ओपीटी का अगर लंब है तो वहां पर 90। पीटीक्यू, पीटीक्यू यही तो हमें निकालना है। एंगल पी टी क्यू प्लस टी क्यू ओ, टी क्यू ओ यह भी देख सकते हैं 90 प्लस क्यू ओ पी, क्यू ओ पी कितना दिया हुआ है 110 इक्वल 360। बच्चों अगर इन सबको आप जोड़ सकते हैं, जोड़ दें तो एंगल पी टी क्यू प्लस इन तीनों को अगर जोड़ दें तो आपको हो जाएगा यह 290 और इज इक्वल टू 360। आपको यह वैल्यू चाहिए एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290। अब यहाँ से पी टी क्यू इज इक्वल टू अगर आप इसको माइनस करें इसमें से इसको, तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना हो गया हमें। यह टोटल बच जाएगा हमें मात्र और मात्र 70 डिग्री, अर्थात 70 डिग्री मान आएगा। इस पी टी क्यू का मान हमें 70 डिग्री आया। इस चतुर्भुज को हमने हल किया। इस चतुर्भुज में ये कोण 110 में दिया हुआ था। ये रहा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये एंगल 90 डिग्री। और यहाँ भी इसी प्रकार से स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा और त्रिज्या पर लंब, ये भी 90 डिग्री हो गया चतुर्भुज के 1 2 3 कोण का योगफल। और ये चौथा, इन चारों कोण को जोड़कर बराबर में 360, यहाँ से चौथा मान हम निकाल लिए। कितना आसान तरीका से बच्चों यह बन रहा है, आप देख रहे हैं। आप इस सवाल को पुनः एक बार फिर से नोट डाउन करें। तो चलिए चलते हैं अब इस सवाल के बाद हम लोग सवाल की अगली कड़ी में, सवाल नंबर 3 की ओर। लेकिन सबसे पहले आप इसे नोट करें। तो बच्चों चलते हैं अब हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर। तो तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है उसको एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर लिखते हैं। चलिए सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। कह रहा है यदि वृत्त का केंद्र O है तथा AP और AQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। जी बच्चों जैसे जैसे कहा
हम वैसे वैसे इसको लिखेंगे। कह रहा है यदि वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वृत्त को बनाने का प्रयास किया, इस टाइप का वृत्त बनाया और इस बीच में ले लिया हम केंद्र को O तथा AP और AQ। देखिए A से P एवं A से Q स्पर्श रेखा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस टाइप से। तो हमें कहा गया AP एवं AQ, AP एवं AQ, देखिए AP एवं AQ स्पर्श रेखा है यदि OPQ अर्थात इस टाइप से मिलेगा, यहां पर ये रहा इस टाइप से, अतः OPQ तो देखिए अब क्या होगा, इन दोनों को भी यहां से मिलाना पड़ेगा। तो ये मान हमें दिया हुआ है, ये वाला OPQ 24, ये कह रहा बच्चों OPQ 24, तो PAQ का मान बताइए। बच्चों अभी तो शुरू है, अभी समय बाकी है। मेरा क्लास अगर आप लोग देखिएगा तो हमें उम्मीद है कि आपको दोबारा किसी भी चीज को देखने की जरूरत नहीं होगा। जिस टाइप से हमने हम पढ़ाते हैं, शायद ही आप देखे होंगे, आगे चलकर देखें कि पढ़ाने में मजा है या फिर पढ़ने में मजा है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छा लगे। तो देखिए अभी आगे चलते हैं, कुछ समय रुकते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कहता है OPQ 24 है, तो PAQ का मान बताइए, खोजिए PAQ कहाँ है। PAQ ये रहा हमारा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखिए इसमें क्या कर लेते हैं, तो हम लोग उसी रूल को फिर से अप्लाई कर लेते हैं जो पढ़ते हुए आ रहे हैं 2 दिन से। वृत्त की स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इस टाइप से त्रिज्या पर लंब होती है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, PAQ इसका अगर वैल्यू हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले चलिए यहां लिखते हैं, दिया है, दिया क्या है दिया है AP और AQ, AP और AQ वृत्त की स्पर्श रेखा ए हैं। बच्चों AP और AQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तथा एंगल OPQ इज इक्वल टू 24। OPQ इज इक्वल टू 24। तो अब यहां से क्या है हमें दिया हुआ, इसका वैल्यू तो हमने लिख दिया, यह हमें निकालना है। हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल PAQ का मान होगा, चलिए बताइए इस चीज का हमें मान निकालना है, PAQ का मान, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आप बताइए यहाँ पर कि एंगल OP हम लिख देते हैं, वह तो दिया हुआ था, यहां से लिख देते हैं हल कर रहे हैं एंगल OPQ प्लस एंगल QPA का मान कितना होगा बच्चों, OPQ ये जो 24 दिया हुआ ये वाला मान एवं QPA ये वाला मान, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 आएगा।
कैसे, इधर फिर से आप एक बार समझ जाए। अगर इस तरह से कोई एंगल है, ये हमें पहले से ही मालूम है, ये कोण बताइए ये टोटल कितना होगा। ये टोटल जो कोण होगा ये दोनों कोण का योगफल है, दोनों कोण को जोड़ देंगे तब ना बड़ा वाला होगा। तो हम वही आपसे पूछ रहे हैं बड़ा वाला कोण कितना होगा, दोनों कोणों का कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों का योगफल। तो हम क्या किए, ये वाला कोण OPQ QPA इन दोनों कोण का योगफल बराबर में 90 इसलिए किए हैं क्योंकि OPQ का वैल्यू हमें पता है। यहां से रखिए 24 प्लस QPA इज इक्वल टू 90। फिर लिखते हैं एंगल QPA इज इक्वल टू 90 माइनस 24, तो QPA इज इक्वल टू, अगर इसको हम माइनस कर दें तो यह आ जाएगा हमें 66। बच्चों 66 मान हमें यह आ गया। चलिए यहां हल करते हैं। अब जरा आप हमें बताइए कि QPA का मान 66 आया, खोजिए कहाँ है। QPA का मान अगर 66 है तो यहीं पर लिख देते हैं, चूंकि Q यहां से लिख सकते हैं, चूंकि AP इज इक्वल टू AQ ऐसा है या नहीं है, पहले आप यह बताइए। AP बराबर AQ है या नहीं है, तो है। कैसे, हम जानते हैं वृत्त के दो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं, वृत्त के दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होते हैं। अगर यह देखिए AP एवं AQ दो स्पर्श रेखा है तो दोनों की लंबाई समान होते हैं। चलिए इसलिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल, मतलब अगर यह दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो बताइए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में क्या होगा, जी हाँ बराबर होगा। QPA बराबर क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं AQP और बराबर में 66 डिग्री। इस टाइप से बच्चों ये कोण एवं ये कोण इन दोनों का मान आ चुका है बराबर बराबर और दोनों का मान है 66। अब यहां से हल करते हैं, हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ये तो कि त्रिभुज है, त्रिभुज APQ में। अब जरा बताइए अगर ये हमारा त्रिभुज है APQ तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना, 180 डिग्री। तो हम लोग यहां से लिख देते हैं एंगल QPA प्लस एंगल PAQ प्लस एंगल AQP बराबर 90 डिग्री। बराबर 180 डिग्री। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। अब बताइए QPA कहाँ है, QPA का मान कितना बच्चों QPA का मान आपको यहां से मिला था कितना, 66। यहां रख सकते हैं हम 66 प्लस PAQ इसी का तो हमें मान निकालना है PAQ का, तो PAQ प्लस AQP अब देखिए यहां से AQP का भी मान 66 है, हम इसको भी रख देते 66 डिग्री इसका भी मान होगा। तो अब बताइए बराबर 180, हम यहां से इसका मान अगर निकालें एंगल PAQ प्लस, बोलिए इन दोनों को अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 132 इज इक्वल 180। तो एंगल PAQ इज इक्वल टू 180, ये दूसरी तरफ है तो -132 एंगल PAQ इज इक्वल टू, अगर इसको आप माइनस कर लें अब बताएं कितना हो रहा है बच्चों, यह आएगा हमें सिर्फ और सिर्फ 48 डिग्री, और जो कि हमारा रहा आंसर। बच्चों यही तो हमसे पूछा गया था,
पी ए क्यू का मान बताइए। पी ए क्यू का मान हमें आ चुका है 48 डिग्री। देखिए पी ए क्यू इसका मान आ गया 48 डिग्री। आप सबसे पहले इसको नोट करें, लिखें, फिर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। बच्चों इस सवाल को आप नोट करें पहले। बच्चों आ गए हैं हम लोग सवाल की कड़ी में। सवाल नंबर 4। 4 का सवाल क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं और फिर हल करते हैं। बच्चों सवाल कह रहा है ओ केंद्र वाले वृत्त पर किसी बिंदु जी ओ केंद्र वाले वृत्त पर किसी बिंदु P से कोई एक हमारा वृत्त है जिसका केंद्र O है। उस वृत्त पर बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा, उस वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB बिंदु P से। चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं यहाँ पर। ये रहा हमारा लगभग एक वृत्त। इसका केंद्र रहा O। इस पर बिंदु P से, इस पर कोई बिंदु हमारा कौन सा P से PA और PB, जी हाँ इस पर ना PA और दूसरा PB, इस तरह से PA और PB, PA और PB स्पर्श रेखा जो है हमारा, इस वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखा है PA और PB, स्पर्श रेखा है 80 डिग्री। जी बच्चों 80 डिग्री के परस्पर झुकाव पर खींची गई है। अर्थात जो दो स्पर्श रेखा इस टाइप से खींचा हुआ वृत्त पर, यह दोनों रेखा आपस में जो यहाँ झुका हुआ है, जो एंगल बना रहा है, यहाँ कितना का एंगल बना रहा है 80 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से 80 डिग्री इसका वैल्यू। कहता है एंगल POA का मान बताइए। PO यहां से इस टाइप से POA मीन्स इस कोना का मान हमसे पूछ रहा है। चलिए बच्चों क्या है लिखते हैं। दिया है O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। अब उसके बाद है 80 डिग्री, तो हम यहां से लिख सकते हैं जो 80 डिग्री के झुकाव पर है। यह दोनों स्पर्श रेखा ना मिलकर 80 का कोना बना रहा है। तो हमें क्या रहा है बच्चों, एंगल POA का मान ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले इस सवाल को हम लोग जो हल करेंगे यहां से, ये देखिए अगर इस टाइप से लाइन है और यहां से लाइन इधर खींचा हुआ है, तो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन इस कोण को, बड़े वाले कोण को बराबर बराबर भागों में इन दोनों को बांटेगा। ये वाला लाइन पूरे कोण को
दो बराबर भागों में बांट देगा। अर्थात अगर यहां से हमने खोजा ना एंगल APO का मान कितना होगा? APO का मान तो हाफ होगा एंगल APB का। APO का कितना मान होगा? इसका ये वाला मान कितना होगा? आधा होगा। किसका? ये टोटल का। तो यहां से लिखते हैं 1/2 गुना 80 कट गया तो 40 डिग्री। APO का मान आ गया है 40 डिग्री। अब जरा बताइए, यह जो है ए बिंदु से होकर जाने वाली यह स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या है? लंब है। तो हम लिख सकते हैं तथा AP लंब कौन सा? OA। AP जो है लंब है किस पर? OA। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए एंगल OAP बराबर 90 डिग्री। बच्चों हमें निकालना है POA का ये कोना का मान। अब बताइए, ये हमें मिल चुका है, ये भी हमें मिल चुका है, यह तो आराम से निकल जाएगा। चलिए इतना कुछ आने के बाद यहां पर हल कर देते हैं। समकोण त्रिभुज OAP में जरा बताइए, तीनों कोण को अगर हम जोड़ दें तो क्या आएगा? एंगल OAP प्लस APO APO प्लस एंगल POA बराबर में 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। बताइए OAP का मान कितना है? OAP का मान यहां से देख सकते हैं, OAP का मान 90 डिग्री प्लस APO का मान ये वाला कितना? APO का मान कितना? 40 डिग्री प्लस ये बचा एंगल POA बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 130 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180, एंगल POA इज इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल POA इज इक्वल टू माइनस करें आप, मिल जाएगा आपको आंसर। POA का मान आपको मिल चुका है बच्चों 90 डिग्री। POA इस एंगल का मान आ चुका है, सॉरी 80 डिग्री नहीं 50 डिग्री। POA का मान आ चुका है आपको बच्चों 50 डिग्री। यह रहा आपका आंसर। आप इस सवाल को नोट करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम सब आ गए हैं सवाल की अगली कड़ी में। हमारा सवाल नंबर आज का रहा 5। पांचवा सवाल में क्या कह रहा है हम लोग उसको लेकर चलते हैं। पांचवा सवाल हमारा कह रहा है बच्चों, जी हाँ, एक चित्र दिया हुआ है, यह चित्र दिया हुआ है। पांचवा सवाल हमारा कहता है इस चित्र में PA और PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। कहता है PA यह वाला PA एवं यह PB जो ना यह दोनों हमारा स्पर्श रेखा है इस वृत्त में। यदि APO 30 डिग्री, देख सकते हैं आप कहाँ है आपका APO, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, तब AOB का मान बताइए बच्चों। AOB का मान मीन्स यहां से यहां तक आपको मान निकालना है, जबकि आपको इसमें क्या शब्द दिया हुआ है? तो स्पर्श रेखा दिया हुआ है। हम लिख सकते हैं यहां पर दिया है वृत्त के PA और PB स्पर्श रेखाएं है तथा एंगल AOB बराबर नहीं क्या है? APO। जी हाँ, APO बराबर 30 डिग्री तब एंगल
AOB का मान ज्ञात करें ये कह रहा है। चलिए इसको झटपट में बना देते हैं, तुरंत बना देते हैं, बड़ा आसान सवाल से इसको बड़ा नियम से बना देते हैं। जो कह रहा AOB का मान बताइए। देखिए AOB हमारा यहाँ रहा, इस एंगल का मान हमें निकालना है। हमें दिया हुआ इसका मान 30 डिग्री। बताइए यहाँ क्या होता है, समकोण। जी हाँ बच्चों, यहाँ समकोण होता है, यहाँ भी समकोण। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं हल। चूंकि AP और BP वृत्त का स्पर्श रेखा है, जरा बताइए OP लंब किस पर, AP होगा इसे, तथा BO लंब होगा, ये BO लंब होगा हमारा BP पर। OP लंब है, चलिए देखिए स्पर्श रेखा है। अब यहां से हो गया हमारा OA लंब है AP तथा OB लंब है BP। अब देखिए यहां से क्या होता है कि ये अगर संपूर्ण कोण देखा जाए ना तो इस छोटे वाले कोण का 2 गुना होता है, या फिर ये छोटे वाला कोण जो है ना इस बड़े वाला कोण का आधा होता है। चलिए हम ये बड़े वाले कोण का मान निकालते हैं, एंगल। अच्छा उससे पहले एक चीज देख लेते हैं, अगर ये सब लंब है तो बताइए यहाँ से एंगल OAP कितना होगा, OAP 90 डिग्री, और यहाँ से फिर से OBP यह भी 90 डिग्री आएगा। अब जरा बताइए एंगल APB का मान कितना होगा, APB का मान कितना होगा, APB का जो मान होगा इस छोटे वाले कोण का 2 गुना, 2 एंगल APO, 2 गुना APO का मान कितना बच्चों 30। बताइए 30 दूनी 60, 60 किसका मान APB का आ गया है। APB का मान हमें 60 आया, हमें निकालना है AOB का मान। AOB का मान देखिए यहाँ हल कर देते हैं, हम लोग लिख लेते हैं OAPB चतुर्भुज में। जरा बताइए बच्चों इस तरह से अगर चारों कोण को आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, हम लिख देते हैं एंगल OAP प्लस एंगल OAP के बाद APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल। अच्छा इस एंगल को आप क्या कर सकते हैं BOA या नहीं तो AOB, AOB 360 डिग्री। जी बच्चों चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चलिए OAP कितना है आपको, OAP यहां से होगा, यहाँ OAP कितना तो 90 डिग्री। APB यहां से आया है, APB का मान 60 डिग्री। PBO कितना 90 डिग्री, और AOB एज इट इज छोड़ दीजिए, AOB बराबर 360 डिग्री। अगर इन सबको हम जोड़ दें तो कितना आएगा, इन सबको जोड़ने पर हमें आ रहा है 0,240 प्लस एंगल
प्लस एंगल ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। बच्चों यहां से आ गया आपको एंगल ए ओ बी बराबर, इसको दूसरी तरफ भेज दें 360 माइनस 240, तो ए ओ बी बराबर अगर इसको माइनस कर लें तो यह आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। बच्चों ए ओ बी का मान आ गया हमें, ए ओ बी का मान 120 डिग्री। बच्चों यह आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है, आप इस सवाल को नोट कर सकते हैं। हमें आशा एवं उम्मीद है कि आप इस सवाल को, इस वीडियो के इस तमाम सवाल को आपने सही ढंग से देखा होगा, आपने अपने कॉपी में नोट किया होगा। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।